हेलो एवरीवन। तो आज मैं किसी की लव स्टोरी को शेयर करने जा रही हूँ। ये गाय दिल्ली से है और इन्होंने अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करी है। तो आप इसको देखिए और बताइए इनकी थॉट्स किस टाइप की है, क्या आपको पसंद आए इनकी थिंकिंग। एंड रियली मुझे इनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई। सो देखते हैं आपको कितनी पसंद आई, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। सो मैंने इनसे पूछा कि आपको कभी प्यार हुआ है, तो इन्होंने कहा कि हाँ मुझे प्यार हुआ है। तो मैंने इनसे कहा कि आपके लिए प्यार क्या है, तो इन्होंने कहा कि मेरे लिए प्यार अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करना है जैसा भी हो। वेरी नाइस थिंकिंग यश। सो इन्होंने अपनी फिर स्टोरी मेरे साथ शेयर करी है। सो देखिए। इन्होंने कहा जिसको होता है वही बता सकता है कि प्यार क्या होता है। और फिर थोड़ी बहुत इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी मेरे साथ। एंड मेरा लव एट फर्स्ट साइट था। मैंने उसको देखा और मुझे उससे प्यार हो गया। एंड उस टाइम वो डेट कर रही थी किसी को। तो मतलब ये तो गाइस फिल्मों वाली स्टोरी हो गई कि इन्होंने फर्स्ट टाइम किसी को देखा और वो किसी को डेट कर रही थी। बट मैंने उससे फिर भी उसको देखते ही प्यार हो गया। उसकी बातें, उसकी स्माइल, ओके, उसका बिहेवियर टुवर्ड्स एवरीवन इतना प्योर था। सो फिर कि मैं देखता ही रह गया। ओके, फिर क्या मैंने नाम जानने की कोशिश की। ओह, मेरी सीनियर थी वो कॉलेज में। तो नाम जाना, फिर धीरे धीरे करके फेसबुक, फिर बात स्टार्ट हुई वहाँ। अच्छा, फिर थोड़े दिन बात हुई, फिर एक दिन कॉल पर बात हुई, फिर उसके बाद से कॉल स्टार्ट हो गई। और नाइस, हम डेली बात करते। बट मुझे पता नहीं था उसका बीएफ है। ओ, तो स्टोरी में ट्विस्ट आ गया गाइस। उस लड़की का बॉयफ्रेंड निकला है ऑलरेडी और इनको पता नहीं है, बिकॉज उसने मुझे बताया नहीं था कभी। फिर मैंने तो भाई फुल ट्राई करता रहा। लड़का है भाई, ट्राई तो करेगा ही, बहुत ही डिसेंट तरीके से। चलो अच्छी बात है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आपको ये धोखा या चीटिंग वगैरह कुछ लगा ऐसा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। आई थिंक नो, क्योंकि उसने मुझे कभी ऐसा हिंट्स नहीं दिए थे। तो ये उनका आंसर था मेरे को। तो वो उसको, लड़की को लाइक करते थे, अच्छी बात है। ओके, फिर आपने अपनी फीलिंग्स को उनको बताया। तो उन्होंने लिखा उसका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गया था, बट मुझे पता नहीं था। फिर मैंने 3 मंथ्स बाद अपनी फीलिंग्स बताई उसको, बट उसने कोई आंसर नहीं दिया। ओ, जैसे कि लड़कियां नॉर्मली करती हैं। राइट ब्रो, कि क्या करेंगे रिलेशनशिप में आकर, कुछ नहीं रखा, लेट्स बी फ्रेंड्स, मैंने तब कुछ नहीं कहा। आगे देखते हैं क्या हुआ इसकी स्टोरी में। बट फिर धीरे धीरे बहुत मंथ्स हो गए, मेरे पेशेंस लेवल टूट गया। हाँ भाई। सो आफ्टर 4 मंथ उससे मैंने बोला आई नीड एन आंसर, चाहे हाँ हो या ना, मुझे दे दे। सही बात है, क्योंकि कोई ज़्यादा देर तक कितना ही वेट करेगा, वरना मैं रोड पर लेट जाऊंगा। सही है। अरे बस उड़ा देगी मुझे। देन मुझे आंसर मिला यस। ओ कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो। ओ इट्स ग्रेट, सी सैड यस। चलो इनकी स्टोरी स्टार्ट हो गई एंड स्टार्ट हुआ। नाइस, आपको अपना प्यार मिल गया, अच्छा रिलेशनशिप था हमारा। अब उन्होंने बोल दिया नहीं मैम, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। लो, अभी मैंने सोचा कि स्टार्ट हुई है, बट इनका ब्रेकअप बता दिया इन्होंने कि मेरा ब्रेकअप हो गया। और फिर मैंने इनसे पूछा क्या क्या प्रॉब्लम्स रही है ऐसा।
तो फिर इन्होंने बताया कि ये पर्सनल है, बट हमारा म्यूचुअल डिसीजन था। तो मैंने उनसे पूछा कि शादी हो गई क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, पर्सनल है। और इन्होंने बोला कि हमारा 8 साल का रिलेशनशिप था, सो पर्सनल है तो आगे नहीं पूछ सकते थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि याद आती है उसकी या फिर मूव ऑन कर चुके हैं आप? तो फिर उन्होंने कहा कि इट्स एन ईयर नाउ, पहले बहुत आती थी, नाउ आई एम सीइंग ए गर्ल। तो अब ये मतलब किसी लड़की को डेट वगैरह कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं डेट करने की। नहीं, एज सच नहीं, जस्ट गुड विशेस फॉर हर ओनली। उन्होंने कहा कि अब ठीक है, वो भूल चुके हैं कुछ हद तक उसको। तो मैंने इनसे कहा कि क्या फर्स्ट लव को हम भूल सकते हैं? तो इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है ये सब मिथ है, फर्स्ट लव या सेकंड लव। प्यार ना फेजेस में होता है, तो इनके अकॉर्डिंग प्यार फेजेस में होता है। जब आपका बैड फेज होता है ना, तो ही आपको रियल लव के बारे में पता लगता है। और इन्होंने कहा कि फिजिकल होना प्यार नहीं है, तो ये तो सही बात है, फिजिकल होना प्यार नहीं होता। इंसान सबसे पहले इमोशनली कनेक्ट होता है किसी के साथ। ये तो लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है ना, बट लव कर रहे हो। हाँ, तो अगर लव ही नहीं है तो फिर उसका क्या? अगर किसी को आपकी परवाह ही नहीं है तो सही बात है, अगर कोई इंसान आपकी परवाह ही नहीं करता तो फिर उससे आप शादी क्या ही करोगे? तो इनके अकॉर्डिंग लव मैरिज बेस्ट है, लेकिन उस इंसान को सबसे पहले प्यार होना चाहिए दूसरे इंसान से। तो ये इनकी एक छोटी सी स्टोरी है। इनके अकॉर्डिंग प्यार होना चाहिए इंसान को, फिर उसी के साथ शादी करनी चाहिए और 2-3 साल में वो शादी हो भी जानी चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि प्यार बोलना आसान है बट निभाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इन्होंने कहा कि आज के टाइम में प्यार करना बहुत मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है कि लोग करते भी हैं। इन्होंने कहा कि मतलब लोग प्यार करते भी हैं, बहुत हैं जो अभी भी रियल लव कर रहे हैं, बट यही है कि 3-4 साल में शादी हो जानी चाहिए प्यार के बाद, क्योंकि फिर वो न्यू रहता है। सही बात है, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम तक उसको लटका के रखोगे वो फिर पुराना लगने लग जाता है। तो यही है कि प्यार के 2-3 साल बाद आपको उसके अंदर शादी कर लेनी चाहिए। तो गाइस, ये थी इनकी स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी जिसमें उनको प्यार हुआ, फर्स्ट लव हुआ और फिर बाद में इनका ब्रेकअप हो गया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, इनकी थिंकिंग पसंद आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और अगर आप मेरे साथ इस टाइप की स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच गाइस।